गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे डेली टारगेट्स बनाकर। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है। आप लोग परेशान हो रहे थे ना कि मैम ये जो हमारी योद्धा मैगजीन है ये कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आपका ये योद्धा मैगजीन का इंतजार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी ये जो मैगजीन है इसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों ये बेस्ट है, क्यों पढ़नी चाहिए, कहाँ मिलेगी। सारी चीजें आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अब उस वीडियो में आप बाकी जानकारी लेना। यहाँ पर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी ऑनर विद द AIFF पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि 2025 में जो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया। ये अवार्ड है किसका, AIFF का। इससे सम्मानित किया जाएगा 2025 में साई प्रंजपे को। साई प्रंजपे को। अब बात करें कि ये AIFF है क्या आखिरकार। ये है अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में इसका 10th एडिशन होगा। कब से कब तक होगा, 15 से 19 जनवरी तक होगा। कहां पर होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इतनी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, वो है कि भाई ये जो AIFF है इसको हम पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानते थे। ठीक है, और ये है क्या बेसिकली, इस फेस्टिवल में जो यूनिक फिल्म्स है भारत की और वर्ल्ड की, उसके लिए ये फेस्टिवल होता है। उनको सम्मानित करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। क्लियर सारी चीजें। Okay. अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैव केसेस ऑफ ह्यूमन मेटा न्यूरोवायरस बीन कंफर्म्ड इन इंडिया। वेरी 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 सीरियस न्यूज फॉर अस। क्या मैंने कल आपको पढ़ाया था ये HMPV वायरस के बारे में, पढ़ाया था ना कि भाई चाइना में एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति हो गई है। वहां पर एक और वायरस ने दस्तक दे दी है ना। वैसे तो चाइना क्या है, उसकी आदतें हमें पता है। कोविड-19 के टाइम पे भी उन्होंने पूरा डेटा नहीं दिया था, है ना, WHO, और पूरी दुनिया कहते कहते थक गए थे। जब सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी सारी चीजें, जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत डेटा रिलीज किया था। सेम इस बार भी ऐसा हो रहा है। वहां पर जो एक आधी वीडियो लीक हो गई गलती से, उनसे पता लग रहा है कि भाई चाइना की हालत इतनी बुरी हो गई है, वहां पर जो हॉस्पिटल्स है वो ओवरलोडेड हो गए, है ना। वहां पे इतने सारे मरीज एक जगह देखे जा रहे हैं। ये जो HMPV वायरस है वहां पर बहुत 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 अधिक मात्रा में फैल गया। लेकिन हमारे लिए दुख की बात ये है कि भारत के भी एक राज्य में ये HMPV वायरस देखा गया, पाया गया। तो आपसे पूछ रहा है किस राज्य में, तो ये राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में इस HMPV वायरस का पहला केस सामने आया। क्या है ये सिम्टम्स, क्या होते हैं, तो सेम कोरोना जैसे इसके सिम्टम्स है कि भाई आपको फ्लू होगा, कोल्ड होगा, मतलब, और आपको मतलब सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, है ना। और ये भी किसको अफेक्ट कर रहा है, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको, और जो एल्डरली लोग हैं यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सारी बातें इसके बारे में याद रखना, है ना। और याद क्या रखना, अपने आसपास है ना मास्क वास्क ले जाना शुरू करो, है ना, हाइजीन मेंटेन करो। कोई भी चीजें बाहर से ला रहे हो अच्छे से धुल वुल के खाओ। तो अपना ध्यान रखो भाई, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। अगला, recently which state has declared unseasonal rain as a natural disaster। कौन सा राज्य है जिसने जो अनसीजनल रेन है उसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है ना। बेमौसम बरसात हो रही है, उन्होंने बोला कि भाई ये तो प्राकृतिक आपदा है। ये कौन सा स्टेट है। अच्छा, चलो मैं देती हूँ आपको हिंट। ये वही स्टेट है जो इस बार 8 से 10 जनवरी तक NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट करेगा। हाँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, हाँ, ओडिशा। तो ओडिशा ने भाई ये नेचुरल डिजास्टर
डिक्लेयर कर दिया है जो अनसीजनल रेन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में बारिश देखी जा रही है और जो खेती अफेक्ट हो रही है उन्होंने कह दिया है कि भाई आपको क्या मिलेगा, जो डैमेज क्रॉप फंड है वहां से आपको राहत मिल जाएगी। कौन से फंड से? जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वहां से आपको, जो आपकी फसलें खराब हो गई है इस बारिश की वजह से, वहां से आपको सहायता मिल जाएगी। किसको? किसानों को। बात करें हम ओडिशा के सीएम के बारे में तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है और हरि बाबू कंबपति यहाँ के गवर्नर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर हैज अ 3 फुट हाइट स्टैचू ऑफ 13th century सेंट नरहरि तीर्थ बीन फाउंड। ये जो नरहरि तीर्थ है ये साधु थे 13वीं शताब्दी के, उनकी एक 3 फीट की प्रतिमा पाई गई। आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रतिमा है ये कहाँ पर मिली। अच्छा, अगेन मैं आपको हिंट देती हूँ। ये जो प्रतिमा है ये वहीं पर मिली जहां पर जो फॉर्मर हमारे जो फॉर्मर पीएम थे मनमोहन सिंह, मन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। कहां पर? बोलो बोलो भाई, रिवीजन करो तो कुछ याद भी आए, है ना। लेकिन हम तो ठहरे महानालायक बच्चे, आप कितना भी गला फाड़ लो मैम, हम तो रिवीजन नहीं करेंगे, इसीलिए हमें आंसर भी याद नहीं आ रहा। किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? कहां पर इंस्टॉल की गई? बोलो बोलो। हाँ, कुछ बच्चे अच्छे भी है, हैदराबाद में। ठीक है, 3 फीट की इनकी स्टैचू ये मिली है। कहां पर मिली है स्पेसिफिकली आपसे पूछ ले तो ये जो सिम्हांचलम टेम्पल है, सिन्हांचलम टेम्पल का नाम आप वैसे भी याद रखना क्योंकि न्यूज में तो डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेगा। कहां पर? विशाखापट्टनम में, यहाँ पर ये स्टैचू पाई गई। अगला, When was World War Orphan Day celebrated recently? अभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये कब मनाया गया? ये जो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे है ये सेलिब्रेट किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया 6 जनवरी को। जो बच्चे किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे जिनके मम्मी पापा, वॉर अभी चल रही है, आपको देखोगा कहीं कितना क्योस चल रहा है पूरी दुनिया में, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स वॉर में जिनकी डेथ हो गई है, अब वो अनाथ रह गए, तो उन बच्चों के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है, अगला, Which country has recently become the third largest metro rail network in the world? वो कौन सी कंट्री है जिसका जो मेट्रो नेटवर्क है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? अगेन मैं आपको हिंट देती हूँ, ये वही कंट्री है जो खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी, जो खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी 2025 में। जिसका मैस्कोट है तेजस और तारा। आया कुछ याद? अच्छा, अभी आ जाएगा। जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। सलमान खान। हम्म, खोलो खोलो मुंह खोलो नालायक बच्चों। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ मैं? हाँ, हाँ, हमारे प्यारे भारत के बारे में। तो हमारे प्यारे भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। हमारे यहाँ 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन गया है। पहले नंबर पे आप पूछेंगे कौन है, तो चाइना, दूसरे नंबर पे है यूएसए और तीसरे पर आ गया है इंडिया। क्लियर? पहली जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी कब? ये हुई थी 1984 में कोलकाता में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द संसद 2.0 इनिशिएटिव फॉर पंचायत? पंचायत के लिए ये संसद 2.0 पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये की गई शुरू किसके द्वारा? जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर दूसरी बार बने हैं। हाँ, कौन? हाँ, ओम बिरला जी। कौन? ओम बिरला जी। ठीक है, बात करें कि इसका जो एम है वो क्या है। किसका? पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? इसका एम है जो 502 502 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं महिलाएं, कहां से? एसटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब से। कहां से आई है ये? तो ये देखो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज से जो इलेक्ट होके 502 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा।
क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लब बीन स्टार्टेड रिसेंटली? कहां पर कहां पर भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लब जो है ये स्टार्ट किया गया, ये शुरू किया गया भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लब क्लब कहां में? सिक्किम में। सिक्किम में भी कहां? जो सिक्किम का सोरेंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। बात करें सिक्किम की कैपिटल के बारे में तो गंगटोक हो गई। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। तीनों ही चीजों को याद रखना। ये जो ऑर्गेनिक क्या था? ये ऑर्गेनिक फिशरी, ये जो ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर है ये शुरू, इसका एम क्या है? इसका एम है कि भाई केमिकल फ्री जो फिश है, मतलब आपको पता होगा ना, फिश काफी फेमस डिश है और उस पे क्या करते हैं, जो फिश है उन पे केमिकल लगा के रखते हैं। भाई उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब ऑर्गेनिक रहेगा और हम सस्टेनेबल तरीके से इनका प्रोडक्शन करेंगे। किसने बोला ये बात? ये बोला यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के, राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, वेयर विल एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आप सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे बड़ा एशिया का जो एयर शो होता है वो हर साल कहाँ होता है? बेंगलुरु में। इस बार भी कहाँ होगा? बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना इसकी थीम क्या है, बहुत बार पूछी जाती है। इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नोट डाउन कर लेना। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, who has got the top position in the recent global power city index 2024? अभी हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स निकाला गया 2024 में। 2024 के लिए आपसे पूछ रहा है इसको टॉप किसने किया? इसको टॉप किया लंदन ने। बेसिकली ये किस हिसाब से निकाला जाता है भाई? जो सिटी सबसे ज्यादा, जहां पर जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइजेस को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है कि भाई सबसे पावरफुल ये सिटी है ना। टॉप किया है लंदन ने, सेकंड पे न्यूयॉर्क, थर्ड पे टोक्यो। तीनों का नाम आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आप नोट्स बना लेना, एक बार कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास को रिवाइज कर लेना अपने बनाए हुए नोट से। बाकी आज योद्धा मैगजीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन 5 बजे मिल जाएगी। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।